राधे श्याम। शिवजी पाद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय शिवजी पाद यानी शिवजी का बताया हुआ मार्ग कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन। उस कक्षा में आज की हमारी कक्षा जो कि देवशयनी एकादशी पे है। तो जैसे कि आपको पता है कि अब चातुर्मास स्टार्ट हो रहा है, तो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास 4 मास रहेंगे। तो उसमें हम ये यात्रा में उस पे भी हम कुछ बीच बीच में शिव जी की कृपा से स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो आज हमें अपनी इस यात्रा में शिवजी पाद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में हम जानेंगे अपने कर्म को हम साधना के साथ कैसे जॉइन करें या जोड़ें। अपने जो कर्म हैं उनको हम साधना में कैसे ले जाएं। जैसे कि भागवत गीता में है ना कर्म योग, तो उसी कर्म योग को साधना के साथ कैसे जोड़ें उसके ऊपर हम स्वाध्याय करेंगे। तो शिव जी के चरणों का चिंतन करते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जैसे कि हमने जाना आज की कक्षा कर्म को साधना से कैसे जोड़ें। कर्म जैसे कर्म है, कूर्म नहीं कर्म। मनुष्य को जैसे क्या है, मनुष्य क्या है, कर्मों से बंधा है ना। कर्म साधना और भागवत गीता का एक दर्शन है। तो हमारी कक्षा का विषय यही है, ये एक कर्म योगी का एक मार्ग क्या है। इस कक्षा में मनुष्य कर्मों से बंधा है। मनुष्य कर्म करना एक उसका नेचर है और इंटरेस्ट भी है, क्योंकि जैसे हम पैदा होते हम सुनते हैं ये करना है ना। पेरेंट्स के पैदा होते उसके बाद कितनी सारी चीज़ें जाग जाती हैं। तो जन्म से ही हम फिर उस गोल को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं। कि जैसे मेरी माँ बोल रही है कि मुझे इंजीनियर बनना है, और बेटी हुई है तो हाँ बेटी बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करनी है, अभी से पैसा इकट्ठा करो, दिस दैट। तो वो बेटी को भी पता है कि मुझे अपने पैरों पे भी खड़ा होना है, मुझे शादी भी करनी है, ये। सो मेरे कहने का मतलब कि हम उस गोल को पाने की कोशिश करते हैं। तो उसी पाने के उद्देश्य से हम जन्म से मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट भी चलता है, बर्थ फिर उसमें आ गया। लेकिन ये कर्मों से हम छूटते क्यों नहीं हैं? छूट सकते हैं ना जब हम उसको भक्ति में, साधना में। नहीं तो बुढ़ापे में भी जब हमारी इंद्रियां हमें जवाब दे जाती हैं, तब भी हमारे से कर्मों का जो बंधन नहीं छूटता। जब तक हमें काल का ग्रास नहीं बन जाते हैं ना, तब तक वो हृदय में वो चिंतन लगा है, अरे ये करना था, अरे वो करना था, अरे अब इतनी प्रॉपर्टी हो गई, अरे ये बच्चा खराब कर रहा है, दिस दैट, मतलब चलता ही रहेगा चिंतन। कई बार ऐसा होता है भक्ति में भी आ जाते हैं। मैंने देखा है भक्ति में आने के बाद भी बुढ़ापे में भी इच्छाएं हैं जो बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, उसके बाद भी रहता है नहीं अभी तो मुझे 20 साल और जीना है, अभी तो मुझे घर में 4 AC और लगवाना है। यानी इंद्रियां उसमें लगी हैं। आदत है, इंद्रियों को आदत है बचपन से ही, जन्म से ही। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारे जैसे शास्त्र हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें उपाय भी बताया गया। शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर्मों से मुक्ति भी मिल जाएगी, कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कैसे? अगर हम वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो कर्म योग क्या है? कर्म योग इज लाइक अ भोजन। कर्म योग क्या है? भोजन। भोजन मीन्स भोजन सिंपल भोजन नहीं, भोजन के साथ मिक्स मेडिसिन। जैसे हम अलग से मेडिसिन खाते हैं ना, लेकिन कर्म योग ऐसा है कि भोजन के साथ मिक्स हमें मेडिसिन मिल रही है।
जैसे भागवत में मतलब भागवत गीता में बताया भगवान ने कि अगर अपना कल्याण चाहने वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए 3 मार्ग बताए भगवान ने, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग है जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। भगवान ने बोला कि यही तुम्हें आगे ले जाएंगे। भगवान ने बोला कि यही तुम्हें आगे ले जाएंगे। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये तुम्हें आगे ले जाएंगे, लेकिन कैसे? जैसे कि जो ज्ञान मार्ग है ना वो उनके लिए है, जो मतलब बिल्कुल विरक्त है, वैराग्य है, वो उनके लिए है। और जो कर्म है वो उनके लिए है जो संसारिक लोग होते हैं ना, हम जैसे लोग संसार में फंसे हुए हमारी आसक्ति है, तो हमारे लिए स्पेशल भगवान ने क्या बनाया? कर्म। और जो ये है भक्ति, भक्ति योग उनके लिए जो ना ही विरक्त है, ना ही उनकी अविरक्त भी नहीं है लेकिन आसक्ति भी नहीं है, उनके लिए भक्ति योग। अब संसार में तो कर्म योग ही ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सभी संख्या इनकी हम मतलब कर्म योग वालों की ही ज़्यादा है ना, क्योंकि संसार में हम आसक्ति भी है और इसलिए कर्म योग उनके लिए बना हुआ है। अब इस भोगों से निकलने का प्रयास करना है। भगवत गीता में वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे निकल सकते हैं। कर्म, अब कर्म और योग ये 2 वर्ड से बना है, कर्म प्लस योग। भागवत गीता में भगवान ने हमें हर चीज़ का सलूशन दिया है, हर चीज़ का। तो क्या भगवान सिर्फ बैठकर ध्यान करने को कहते हैं इसमें, या कर्म करने को? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या घर गृहस्थी नौकरी संसार में रहते हुए हमें हमारा कुछ भी संभव नहीं है क्या साक्षात्कार? क्या कर्म बाधा है कि या कोई माध्यम है? आता है ना मन में। इन सब का एक ही आंसर है, गृहस्थी में रहते हुए क्यों कर्म योग सब है? कर्म साधना का ही अंग है, हमने सिर्फ उसको समझा नहीं है। जो हमारी साधना है उसका अंग है कर्म, जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाए तब तक। और इसका तत्व जैसे बताया ना कि हमें भगवान ने भागवत गीता में सब बताया है कर्म योग का। कैसे? कर्मण्या अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये है 2.47 भागवत गीता का श्लोक। कर्मण्या अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें क्या बोला है कि तेरा अधिकार कर्म करने का है, फल पर अधिकार नहीं है। ये श्लोक हमें बता रहा है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, उस पे आसक्ति मत करो। क्यों? अगर फल की चिंता छोड़ने से ही हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो क्या है वो? साधना हुई ना। भक्ति क्यों करते? ताकि हम तृणादपि सुनिचेन भाव में आ जाए। तृणादपि सुनिचेन त्रोरपि सहस्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, यही भाव है ना। हृदय ही तो नहीं होता है निर्मल, तो अगर वो हृदय निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए सिर्फ एक फल की चिंता छोड़ने से, तो हो गई वो साधना। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत जन्मों जन्मों तक बैठ के जैसे साधु लोग करते वो साधना कर लें, ऐसा भाव नहीं है। निष्काम। इसका श्लोक 3.9 है। यज्ञार्थार्थ कर्मोन अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ मतलब ईश्वर के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं देता, इसीलिए तो कर्म योग है। क्योंकि हम जो भगवान के लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें बांधता नहीं है, कर्म सेवा बन जाता है वो। तो वह क्या हुई? साधना। यही क्वेश्चन था ना हमारा, कर्म को हम साधना से कैसे जोड़े? भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं वो क्या बना? सेवा। सेवा क्या हुई? साधना।
जैसे हम अपने माता पिता, अपने बच्चों का, समाज की, श्री जी की कृपा मानकर जब हम सेवा करते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं तो हम बोलते हैं ना, श्री जी की कृपा से हमारा भाग्य है कि हमें अपने माता पिता का सेवा करने को मिला है, हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं, और समाज में भी कभी हमें सेवा मिलती है तो हम बोलते हैं ना भगवान की कृपा से। तो ये क्या हुआ? कर्मयोग साधना। और ज्ञान और भक्ति से युक्त जो कर्म है उसके लिए 4.34 में है ब्रह्म दर्पणम ब्रह्म हवि, ये श्लोक है। उसमें क्या है? ब्रह्म क्या है? ईश्वर। जो भी है ईश्वर को अर्पण कर दो। भोजन, कर्म, भावना, जो भी है सब कुछ हम जब भी प्रसाद पाना होता है हम भोग पहले ऑफर करते हैं ठाकुर जी को, फिर पाते हैं। कर्म क्या बन गया? साधना। कर्म मतलब हमें खाना है, तो भावना क्या हुई? हम भगवान को पहले ऑफर करेंगे। यही जो भाव है ना, छोटे छोटे, यही हमारी कर्म भी हुए और हमें साधना से जोड़ दिया। जब हर कर्म को हम भगवान को समर्पित करते हैं तब क्या हो जाता है? वो भजन, साधना। जैसे हमने खाने का कर दिया, ठाकुर जी को भोग लगाना, कपड़े धोना, ठाकुर जी की ड्रेसेस को क्लीन करना, मंदिर साफ करना, फिर हम अपनी भौतिक जिम्मेदारियों के ऊपर अगर आ जाए तो वो ये हो गई। जैसे अपने माता पिता की सेवा अभी हमने बात की ना, और बच्चों की सेवा उस पर बात की हमने, परिवार की सेवा। तो क्या मान के करना है? ये ठाकुर जी का परिवार है तो हमारा कर्म उनके साथ है, लेकिन हमने क्या कर दिया? कर्म को साधना बना दिया। जैसे हम ठाकुर जी का कुछ ड्रेस बना रहे हैं, कुछ भी, लेकिन हमारे पास बच्चे भी हैं तो हम उसको छोड़ के उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सोच के कि ठाकुर जी ने तो हमें ये सेवा दी है। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं फर्स्ट फैमिली, बच्चे, उसके बाद डीटीज सेवा करो। जप को भी प्रभुपाद ने बाद में बोल दिया, चैंटिंग को। अगर बच्चे हैं, फैमिली है, तो पहले उनका लालन पालन करो। इसी तरह ठाकुर जी की फैमिली, ठाकुर जी का परिवार, ये मान के मन में भाव यही करना है। तो सब कुछ श्री जी तो करवा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? कर्म योग प्लस भक्ति योग प्लस इक्वल टू साधना। घर पर रहते हुए हम श्रवण, स्मरण, सेवा, ये सब घर में रहते हुए साधना के सब रूप है। जैसे घर पे रहते हुए हम नाम जप कर सकते हैं, स्मरण करते हैं। जैसे घर पे क्लीनिंग कर रहे हैं तो श्रवण करने के लिए कुछ लगा दो, भजन गाओ, और जैसे खाना बना रहे हैं तो नाम जप, जब हम कुकिंग करते हैं तो नाम जप। तो ये हर चीज़ जो हमारा कर्म है, खाना बनाना कर्म, तो क्या करें? इस क्रिया से हम साधना में जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? श्री जी की कृपा से साधारण कर्म भी हमारे दिव्य बन गए। दिव्य कैसे बन गए? क्योंकि हमने कुकिंग की, हमें पता है कि हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, लेकिन उसमें क्या किया? हमने नाम जप किया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। हर चीज़ को हमने श्री जी से, ठाकुर जी से, प्रिया प्रियतम से, लाल जू से, मतलब लाडली लाल से, सबसे जोड़ दिया कि उनके लिए है। तो वैसे कर्म योग जो है उसका अर्थ क्या होता है? अभी हमने 2 वर्ड जाने ना, कर्म प्लस योग, लेकिन मीनिंग क्या है? क्या है कर्म योग? कर्म योग वो है संसार में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं, लेकिन उसका जो चित्त है, जो चित्त में है ना, वो परमात्मा में ही स्थिर है। जो हमारा चित्त है ना, दिल, मन, वो भगवान में स्थिर है। जैसे अभी हमने गीता का 5.10 श्लोक बताया कि नहीं बता रही हूँ अभी। ब्रह्माणि अधाय कर्माणि, यानी कि जो कर्म है ब्रह्मा को हम अर्पण करते हैं तो वह हमें पाप से नहीं बांधता है। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि, संसार में रह के जो कर्म करते हैं, लेकिन हम वो क्या है कर्म? हर टाइम भगवान को ध्यान रखते हुए, तो क्या हो गया? कर्म
प्लस साधना। सब धर्म से स्थित रहकर भी परमार्थ में जिया जा सकता है। कर्मा बंधन बनाता है जब उसमें ईगो और फल की इच्छा हो। कुछ लोग बोलते हैं ना कर्म करें, वो हमें आसक्ति दे देते हैं, फिर कैसे करें। हाँ, कर्म बंधन बनता है जब हमारा ईगो होगा और हमें फल की भी इच्छा होगी, और वही कर्म करते जब हम उसमें सब कुछ भगवान से जोड़ देंगे। श्री जी की कृपा से ये हो रहा है, श्री जी के लिए करना है, तब नहीं होगा। साधना का अर्थ तो क्या है? ध्यान भजन नहीं है। अब जैसे मैं साधना की बात करूँ, सबको यही लगेगा कि ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन में जहाँ भजन करना है। नहीं, साधना, हाँ कई संप्रदाय में जो मेडिटेशन वाले वो उसको साधना बोलते हैं, उसमें नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बल्कि कर्म को भक्ति में बदलना, ये साधना बोल रही हूँ। कर्म, जो छोटे छोटे कर्म बताए ना, घर की सेवा, तो सब क्या है, कर्म कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें क्या साधना जोड़ दी। जैसे हरि नाम कर लिया, कीर्तन कर लिया, श्री जी आपका ही परिवार है, आपने ही तो मुझे ये सेवा दी है, तो श्री जी मैं उसमें सेवा कर रही हूँ, ये वाला सेम ऐसा। और श्रवण, स्मरण, सेवा, इन तीनों को जब हम जोड़ें तो क्या आएगा? कर्म प्लस साधना इक्वल टू भक्ति का मिलन। हो गया ना, कितना इजी है। कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया। जबकि हमने इसको अभी कैसे जाना था? ज्ञान योग क्या है? जो विरक्त लोग हैं। कर्म क्या है? संसारी लोगों के लिए। और भक्ति क्या है? जो विरक्त भी हैं, विरक्त नहीं है और उनको आसक्ति भी नहीं है। विरक्त भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, उनके लिए भक्ति। लेकिन हमने तीनों को जोड़ लिया, श्रवणम भी कर लिया, स्मरण भी कर लिया, सेवा भी कर ली, इक्वल टू कर्म प्लस साधना प्लस भक्ति का मिलन कर दिया। कितना अच्छा है, हमें एक ही उसमें सारा कुछ मिल गया। कर्म योग को हमने इस तरह साधना से जोड़ा, कर्म को साधना से कितने अच्छे से जोड़ दिया। संसार में रह के कर्म योग भी हो गया, परिवार भी देख लिया, सब कुछ हो गया। और नहीं तो हम ऐसे सोचते रहेंगे अब ये कर्म योग क्या है, हम तो गृहस्थ में हैं, हम भौतिक में हैं, हमने